हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी अभी है शाम का टाइम, तो खाना बनने का टाइम अभी हो गया है। और अभी क्या है ना, मैंने बनाई है दाल। तो ऑलमोस्ट इसके पापा मेरे ख्याल से इस टाइम पे आ गए थे। तो बस जो है ना, धनिया वगैरह मैंने धो के रख दिया है साइड में, वो मुझे काटना है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं काट के ना रख देती हूँ फ्रिज में ही। और आटा वगैरह लगा रही हूँ तो साइड में इसको ना रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, जल्दी ये सेट हो जाता है। तो बस दाल को छोकूंगी अभी, क्योंकि मैंने जो प्याज वगैरह है ना वो काट के रख दिए थे पहले ही। और जो है ना दाल भी पक गई थी, तो बस इसी के अंदर जो है ना मैं उसको शिफ्ट कर देती हूँ इसी फ्राई पैन में ही। ये फ्राई पैन क्या है ना, मैं पहले सोच रही थी कि छोटा ही मंगाऊंगी, फिर सोचा कि दाल वगैरह या फिर साग वगैरह जब भी बनाते हैं ना और उनमें छोंक लगाते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि इसी बर्तन में मैं उसको करके रख देती हूँ। तो बहुत इजी होता है कि मतलब ये है ना, फिर अलग से बर्तन ख़राब नहीं होता है। अब जिसमें छोंकते हैं उसी में ही करके रख देते हैं ना, तो फिर 2-4 बर्तन ना बच जाते हैं गंदे होने से। तो बस इस वजह से मैंने ये वाले साइज़ का फ्राई पैन मंगाया था। और इसमें दाल वगैरह या साग वगैरह अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी है ना, तो मैं इसमें करके रख देती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। और ये मैंने शायद अभी मेरे को याद नहीं है, मीशो से मंगाया था शायद। और मुझे ना उम्मीद भी नहीं थी ये ऐसा आएगा। तो अभी वांशी बैठी है मेरे पास में और खाने लग रही है कुरकुरे, तो आपको आवाज़ आती रहेगी उसकी खड़-खड़ की। तो देखिए मैंने अभी इसमें डाल दिया है जीरा, और मेरे से ना जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि कितना डाला है कितना नहीं। तो उसकी जो वेदांश के दूध में जो स्पून है ना, उसी से ही मैंने करके डाला था। तो वो स्पून ना थोड़ी गहरी सी है, तो उस वजह से ना थोड़ा पता नहीं चलता है। बल्कि थोड़ा सा ना अगर जल्दी में हो तो जब ज़्यादा पता नहीं चलता है, अगर थोड़ा ध्यान से डाले तो वही है। मैंने जल्दी जल्दी में डाला है तो मुझे पता नहीं चला। और इसकी ना मतलब दूध की जो स्पून थी ना, क्योंकि जितने भी डब्बे आए थे ना मैंने उठा के रखे हुए थे, और मतलब 2-4 तो ऐसे ही फेंक दी थी, लेकिन बहुत सारी जो है ना उठा के ऐसे ऐसे रख देती थी मैं। तो इसी तरीके से काम में आ रही है। किसी मतलब धनिए के डब्बे में डाल दी, हल्दी के में, या फिर किसी भी इस तरीके के मसाले के डब्बे में मैं ऐसे डाल के रख दी थी। तो बहुत ज़्यादा काम आ रही है वो स्पून। तो देखिए दाल मैंने शिफ्ट कर दी है अपने फ्राई पैन में। और बस हल्की सी ना मुझे ये थोड़ी सी ना कम मिक्स लग रही थी। तो वैसे तो मिक्स ही हो जाती है, देखिए अगर कुकर में बनाते हैं ना दाल तो अच्छे से मिक्स हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी शायद इसमें सीटी कम रह गई होगी। तो फिर मैं ना इसको धीमी आंच में ना ऐसे ही पकाऊंगी। और यहाँ पर पता नहीं पति देव जी क्या कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। पता है क्या, वो टाइम हो जाता है ना वीडियो एडिट करे हुए, तो फिर याद ही नहीं रहता कि कब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से ये है बुधवार का, और बुधवार की शाम का मतलब कि। तो इसलिए थोड़ा ना ध्यान कम है मुझे ना। अपना धनिया वगैरह काट के रख दूँगी फ्रिज में ही। दाल मेरी जो है ना ऑलमोस्ट पकी चुकी है। तो बस रोटी वगैरह मेरी जो है ना बनानी रहती है। और क्या होता है ना कि शाम के टाइम दाल वगैरह मैंने इसलिए ही बनाई थी क्योंकि थोड़ा बहुत अगर दिन में कुछ भी ऐसा वैसा खा लेते हैं ना, तो फिर मैं ज़्यादातर शाम के टाइम दाल ही बनाती हूँ। क्योंकि अगर कुछ और सब्ज़ी बनाते हैं ना, हरी सब्ज़ी, तो वो खाई तो जाती नहीं, और सुबह के टाइम अगर उसको रख देना तो फिर इतना ज़्यादा मन नहीं करता है खाने का। तो दाल वगैरह तो मैं थोड़ी सी बना देती हूँ क्वांटिटी में, तो साथ के साथ वो ना ख़त्म हो जाती है। और सब्ज़ी जैसे हरी सब्ज़ी होगी तो वो बच जाती है ना, तो सुबह के टाइम बिल्कुल भी सच में मन नहीं करता खाने का। देखिए धनिया वगैरह मेरा ना कट गया था, और मैंने जो थोड़ा सा बचा हुआ था कटोरे में, ये वाले स्टील वाले में, वो अपना दाल में डाल दिया है। बाकी अभी यहाँ से थोड़ा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि धनिया वगैरह काटा था ना तो बहुत सारा मैसी हो गया था इधर से। और स्लेब तो साफ़ ही करके काम करने का मन करता है, बिना साफ़ करे सच में बस मन नहीं करता। और बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो जाता है जब काम करते हैं भाई। तो यहाँ पर बस मैंने बर्तन जो है ना इसमें से खाली करूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी। बाकी यहाँ पर ना फ्रोज़न वाली मटर इसके पापा लेके आए थे, क्योंकि अभी जो ना वो जो वैसे वाली मटर होती है, कैसी मतलब कि छीलने वाली, वो नहीं लेके आए थे। तो ये इसलिए लेके आए थे कि अभी अगर इंस्टेंट में कुछ भी बनाना हो ना तो फिर वो काम में आ जाएगी, क्योंकि ख़त्म हो गई थी ना इस वजह से। तो उस वाले डब्बे में मैंने करके रख दी थी। वो वाला डब्बा ना काफ़ी ज़्यादा काम में आ रहा है। मेरे को याद नहीं है वो किस चीज़ में आया था, लेकिन मटर वगैरह रखने के लिए तो बहुत अच्छा काम में आ रहा है।
तो जी बस अभी जो है ना मैं बर्तन अभी कर लूँगी साफ़। और मैंने ना मतलब कि चाय वाले शाम के बर्तन तो कर दिए थे साफ़, लेकिन कई बार नहीं भी कर पाती हूँ ना तो साथ में करने पड़ते हैं। अभी जैसे रोटी रहती है मेरी, मतलब मैंने आटा लगा के रख दिया है और सब्ज़ी और आटा गूँध के जैसे रख दिया ना, तो बीच में इसी तरीके से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। क्योंकि खाना बनाते-बनाते भी बीच में बर्तन होते हैं और खाने के बर्तन तो होते ही हैं देखिए। तो बस सिंक वग़ैरह जो है ना मैं अपना साफ़ करके अभी फ्री हो जाऊँगी। और जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना शाम के टाइम में, उसी बर्तन को मैं साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जिस सुबह का टाइम है नहा धो के किचन में बस अभी आई हूँ। वो क्या ना, सुबह की झाड़ू लगाते ही मुझे बनाने थे आलू के पराठे, क्योंकि पतिदेव जी मतलब सुबह लेके तो नहीं जाएंगे लेकिन खा के जाएंगे। और काफ़ी टाइम हो गया है आलू के पराठे खाए हुए, बल्कि मैं थोड़ा अवॉइड ही करूँगी क्योंकि मुझे ना अपना फेस अभी भी बहुत मोटा फील हो रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, मतलब कि एक दो आइटम खा रही हूँ, वैसे नहीं खा रही हूँ। तो मैंने क्या है ना, आलू चढ़ा दिए हैं अभी इसमें कुकर में, और आटे में गूंद के बनाऊंगी, तो बस सिंपल ही बनाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं। तो जी मैंने अभी तक जो है ना पोछा वगैरह नहीं लगाया है, मतलब कि झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दी थी। जो बासी झाड़ू होती है, मतलब कि सुबह तो देखिए लगानी होती है, चाहे सिंगवा के लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता ना, इस वजह से तो मैं थोड़ा लेट ही लगवाती हूँ सिंगवा के और वही पोछा वगैरह। तो अभी क्या है ना, बस नहाना धोना करके मैं आ गई थी अपने किचन में, और मुझे जो है ना ये बनाने थे आलू के पराठे। तो भर के नहीं बनाऊंगी, तो मुझे जो है ना इन्होंने बोल दिया था कि मतलब आटे में ना गूंद के बना दियो, क्योंकि थोड़ा सा ना उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि सुबह का टाइम है तो इतना टाइम होता नहीं ना, अगर बहुत सारा टाइम है तो जब तो देखिए भर के भी बना दे। लेकिन फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, जैसे कह रहे ऐसे ही बना देती हूँ। तो आटे में गूंद के आलू के पराठे बनाऊंगी, और उसके बाद में जो है ना मेरे और भी काम है, मतलब कि इस टाइम पे जो है ना सब्जी भी मुझे बनानी थी, तो सब्जी वगैरह जो है ना मम्मी काटने लग रही है अभी। तो अभी मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी है, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी लेके आते तो फिर खानी भी पड़ती है और बनानी भी पड़ती है। शादी के बाद में तो जो नहीं भी काम करे हो ना वो भी करने पड़ते हैं। तो बस खाना वगैरह तो यही है कि जैसी भी खाई जाती है खा लेती हूँ। अब तो ख़ैर मुझे थोड़ी-सी ठीक लगने लगी है। तो बस यहाँ पे हिमांशी आई थी अपनी पजामी जो है ना पहन, मतलब बोल रही थी पहनने के लिए कि मम्मा पहना दो, तो बस वही मैंने उसको पहनाई थी। और बस यहाँ पर ना मैं भूल गई थी हिमांशी के लिए आलू निकालने के लिए, तो फिर आलू निकाल दिए थे। और थोड़ा-सा जो है ना नमक बाद में डालूँगी उसमें, और इसमें मसाले जो है ना मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसमें ना मैं धनिया डालना भूल गई थी। अब फिर मुझे ना वो बाद में याद आया कि धनिया वगैरह जो मैंने काट के फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो डाल लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो फिर वही है ना, ध्यान नहीं रहता जल्दी वगैरह में। तो बस इसी तरीके से आटे को पहले जो है ना आलू में मथे थे मैंने, क्योंकि वो थोड़ा-सा पानी वगैरह रहता है ना उसमें आलू में भी। तो अगर पहले ही पानी डाल दे गरम तो फिर वो पतला हो जाता है आटा। तो पहले मैंने इसी में गूँध दिए थे, और उसके बाद में हल्का सा ना वेदांश वाली जो बोतल थी उसी में ही हल्का निवाया पानी रहता ही है हमारे, तो बस उसी में से ही थोड़ा सा लिया और उसको गूँध के रख दिया था थोड़ी देर। तो देखिए मैंने अभी तेल वगैरह डाल लिया है उसमें, और तेल वगैरह जो है ना ख़त्म हो गया था। तो थोड़ी देर में ना पतिदेव जी ने उसमें करा था, क्योंकि मैं जो है ना पराठे वगैरह में लगी थी, तो फिर मुझे टाइम नहीं लग रहा था, और उसमें बहुत कम था। कटोरी में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो थोड़ी देर बाद में ना इन्होंने जो है ना बोतल में वो तेल जो है ना करा था, करके रखा था। तो अभी बस ये शायद करके ही गए थे, और नहीं अभी नहीं करा है क्योंकि बोतल खाली है थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो बस देखिए पराठे वगैरह जो मेरे ऑलमोस्ट जो बन गए हैं, और बहुत टाइम लग जाता है आटे के, चाहे वैसे भी बनाए भर के बनाए चाहे कैसे भी बनाए, पराठे वगैरह में ना सच बताऊँ तो टाइम लगता ही है। तो अभी मेरा बस सब्जी को छोंकना रहता है। तो सब्जी छोंकूँगी थोड़ी देर में। सबसे पहले जो है ना मैं ये कपड़े वगैरह अलग कर रही हूँ। तो अभी वेदांश के और रिवांशी के कपड़े थोड़े हैं, तो पहले मैं अपने और इसके पापा के कपड़े डालूँगी। तो ये कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, और साथ में मिक्स करके तो देखिए बच्चों के कपड़े मैं डालती नहीं हूँ। एक आध गलती से आ गया तो आ गया, या फिर ज़्यादा ही ज़रूरी कपड़ा है तो आ गया डाल देती हूँ। बल्कि नहीं तो मैं क्या है ना हमारे कपड़े डालती हूँ।
और इस टाइम पे मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाने वाली थी। थोड़े दिन पहले ना कमेंट आया था कि आप जो सर्फ़ यूज़ करते हो वो सही नहीं है इस मशीन के लिए, तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। मैं ये वाला भी लेके आई हूँ, पहले से ही मेरे पास में रखा हुआ है। वॉश मतलब नहीं कर रही थी इस वाले लिक्विड डिटर्जेंट से मैं, क्योंकि मुझे अच्छी वॉशिंग नहीं लगी थी इसकी, इतनी अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा था। लेकिन ठीक है, इतने टाइम से रखा हुआ है ना, तो इस्तेमाल भी करना ही है। तो बस इस वजह से मैं अभी ये डाल रही हूँ। और क्या है ना, इसका एक डिटर्जेंट वैसे वाला भी आता है जो हम सर्फ़ की तरह यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं मंगाऊंगी और देखूंगी वो कैसा है कैसा नहीं है। बाकी अभी मैंने ऑर्डर नहीं किया है, जब कभी इस्तेमाल में लाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करूंगी। और अभी देखिए 1 घंटा 25 मिनट ये ले रहा है कपड़े को धुलने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मैंने इसको मिक्स में लगाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे ना इस वजह से। नहीं तो मेरे ख्याल से 30 मिनट लेता है, 30 से 35 मिनट लेता है धुलने के लिए कपड़े, मतलब मेरी मशीन। और इस टाइम पे देखिए अभी जो है ना पत्ता गोभी कट चुकी थी और आलू वगैरह भी कटे हुए थे, तो बस मैं यहाँ पर छोंक लूँगी अपनी सब्जी। और प्याज है ना, मुझे एक ही कटा मिलता है, जब मम्मी काटती है प्याज तो मुझे थोड़ी सी आदत है 2 प्याज मैं ना घेरती हूँ सब्जी में, और टमाटर भले ही एक हो। तो बस देखिए अभी यहाँ पर जीरा वगैरह डाल लूँगी अपनी सब्जी में। तो जी बस सुबह का टाइम जो है ना बहुत जल्दबाजी का होता है, और कोशिश यही होती है कि भाई सुबह खाना वगैरह जो है ना टाइम से बन जाए, और ये भी जो है ना लेके चले जाएं। तो ये तो खैर अभी लेके नहीं जाएंगे, खा के जाएंगे। अगर खाना होगा तो इन्होंने बोला था कि थोड़ा वो जो है ना मैं खा के ही जाऊँगा। लेके जाने का ये है कि कल तो शायद ये लेके भी नहीं गए थे। मुझे ये थोड़ा याद है कि कल मैंने खाना नहीं बनाया था सुबह के टाइम, क्योंकि इनके ना ऑफिस में अगर पार्टी वगैरह कुछ भी होती है ना, फिर ये लेके नहीं जाते हैं, वहीं पे ही खाते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा ना रेस्ट मिल जाता है सुबह के टाइम, क्योंकि सर्दियों में तो ना हमारा ऐसा होता है कि अगर लेट उठे या फिर मन भी नहीं करता है जल्दी से बनाने का, क्योंकि अभी देखिए मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो जब कभी जाएंगे स्कूल में, जब तो रूटीन बन जाएगी सुबह को जल्दी उठने की। और अभी तो परेशान इतना करते हैं ये कि सुबह के टाइम प्रॉपर उठना नहीं होता। मतलब जैसे पहले ही वांशी छोटी थी ना, तब भी मैं उठ जाती थी, वही 5:30-6 बजे के करीब मैं उठ जाती थी गर्मियों में। और देखिए अभी सर्दियों का क्या है ना, कि सर्दियों में उठते उठते 6 से 6:30 या कई बार 7 भी बज जाते हैं, तो उतना तो टाइम होता ही होता है। तो देखिए बस यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी जो है ना वो इसमें आ नहीं रही थी, तो पहले मैंने इसको ढका था थोड़ा सा भाप ही में, मतलब भाप वगैरह में ये थोड़ी सी जो है ना नरम हुई, उसके बाद में जो है ना मैंने इसमें आलू गेरे थे। तो धनिया वगैरह मैंने डाल दिया है अपनी सब्ज़ी में, तो वो तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। बस फिर मैं यहाँ पर लग गई थी पोछा वगैरह लगाने में, क्योंकि मैंने दोबारा जो है ना झाड़ू लगाती थी सारी जगह, और सिंगवा भी दिया था। तो सिंगवाना तो देखिए बिल्कुल फ्री टाइम में ही होता है, जब एक होता है ना कि सुबह थोड़ी जल्दी जल्दी में सब काम करते हैं ना, तो मन नहीं करता है, क्योंकि प्रॉपर टाइम देना पड़ता है सारी चीज़ों को, क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ती है। क्योंकि अगर ऐसे ही आता चलता काम करते रहे ना, तो देखिए मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने घर में। जितना हो सके ना मैं थोड़ा टाइम ही लगा देती हूँ सिंगवाना में और सब चीज़ों में, क्योंकि बीच में बच्चे को भी देखना पड़ता है ना, तो उस वजह से। तो देखिए मैं अभी क्या कहते हैं जो पोछा वगैरह लगा के आ गई थी, और हाथ मुँह धो के आ गई थी, क्योंकि देखिए अभी मुझे ना पूजा भी करनी थी। तो यहाँ पर वेदांश और हिमांशी जो है ना खेलने लग रहे हैं, और ये इसके साथ में बात कर रही थी, और ये है अपने तेल से खेल रहा था, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। इसको लगाया था ना मैंने फेस पे। अच्छा हाँ, मैं ना पहले से ही इवांशी को और वेदांश को जो है ना ये वाला जो तेल है ओलिव ऑयल वाला, यही लगाती हूँ फेस पे। ये काफ़ी ज़्यादा ना मतलब अच्छा होता है फेस के लिए। और मैंने मेरे ख्याल से जब से इवांशी छोटी थी तब से ही यही वाला यूज़ किया है। तो जी ऑलमोस्ट काम जो है ना ख़त्म हो गया है, बस अभी खाना खाना रहता है, और वेदांश भी जो है ना तैयार हो गया है और इवांशी भी। तो अभी बस कपड़े फैला के आऊँगी, क्योंकि मेरे कपड़े जो है ना धुल गए हैं, तो सबसे पहले कपड़े फैला के आती हूँ। और तब तक थोड़ी देर वेदांश को लूँगी, क्योंकि ये परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जी बस अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। बस अभी क्या है ना कि
इसके पापा के और मेरे ही कपड़े हैं, वेदांश के और इवांश के कपड़े इसमें नहीं है, इसके दादी के भी कपड़े नहीं है, वो पहले ही धुल चुके थे। तो बस सोचा चलो अपने अपने धो लेते हैं। अभी वेदांश के और इवांश के थोड़े ही है कपड़े, तो बाद में धोंगी। बाकी मैंने यहाँ पे शर्ट को देख रही थी, बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि ये जो लिक्विड वाला डिटर्जेंट है ना, इससे क्लीन हो जाएगी, क्योंकि मैंने कई बार डाला है ना पहले, तो साफ़ नहीं हुई थी। अब की बार पता नहीं कैसे, मतलब बहुत अच्छे से मुझे क्लीन दिख रही थी। और पहले 2-4 बार मैंने डाला ना, 2 बार डाला था मैंने, तो मैल ना ऐसे कैसा ही दिख रहा था, और मतलब बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं लग रहा था मुझे इसका। तो देखती हूँ, अभी 2-4 बार और यूज़ करूँगी, और अगर अच्छा लगे तो शायद दोबारा भी मंगा लूँ। अभी तक तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था, अब रेगुलर यूज़ करके देखती हूँ। तो देखिए बस मैंने कपड़े उतार लिए हैं अपने, और तो चलिए अब चलते हैं नीचे। जी कपड़े उतार लिए मैंने, और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप रह रही है, बाकी इतनी ज़्यादा धूप नहीं रह रही है छत पे। और बस इसके इवांश के पापा का जो है ना लोअर थोड़ा सा मुझे लगा गीला सा, तो मैंने टांग दिया। देखते थोड़ा बहुत हल्की सी हवा निकलेगी तो बाद में लेके जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरे ये व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रा सा भी व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए कितने सारे कपड़े हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।